लोगों को लग रहा है कि कुछ चेंज हुआ है साइलेंसर के साउंड में तो प्लीज़ बताओ भाई। फर्स्ट सर्विसिंग पे जा रहे हो अपने बाइक के लिए तो आपको 1500 से 1600 रुपये पास में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसे वो लेते ही लेते, वो ऐसे ना ले, वो वैसे ले। टंकी खाली करके 1 लीटर पेट्रोल डाल के चलाते हैं, फिर देखते हैं कि ये कितना आपको माइलेज दे रही है 1 लीटर पेट्रोल में। वहीं पे एक भाई को ये बाइक इतनी पसंद आ गई कि उसने मुझसे पूछा कि मुझे इसकी फ़ोटो लेनी है। तो ये जितने आपको मैट वाले यहाँ पे दिख रहे हैं उसके लिए हमारे पास ये पॉलिश है, वेवेक्स कंपनी का है पॉलिश। देखो भाई स्कैम है भाई, ये स्कैम है, ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे 3 लाइंस दिख रही है जो अभी एकदम ब्लिंक कर रही थी, ये दिखा रही है ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब तेल नहीं है, भरवाने की जरूरत है। ठीक है, दिख रहा है, तेल दिख भी रहा है और आवाज भी आ रही है। ठीक है, फर्स्ट सर्विसिंग जैसा कि हो चुकी है, तो अब ये कितने का एवरेज, क्लिक किया गियर पे, न्यूट्रल आ गई, तो ये ऑटोमेटिक न्यूट्रल आ जाती है। लेबर चार्ज के अलावा भी अभी एक फर्स्ट सर्विस अभी हो चुका है, सेकंड सर्विस आके आपको 5000 किलोमीटर और 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट आपसे लेगा। देख रहे हो लाइन से रॉयल एनफील्ड की इतनी सारी बाइक देख के किसी के मन में भी लालच आ जाएगा। तो भाई ये रही आपके सामने क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक 2025 मॉडल, और अभी ये आपके सामने खड़ी है अपने पहली सर्विसिंग होने के बाद। जस्ट अभी पहली सर्विसिंग हुई है इसकी, आप देख सकते हो। ये देखो अभी ग्रीस वगैरह या जो भी ये लगाते हैं सब अभी लगी हुई है इसमें। तो बाइक की पहली सर्विसिंग हो गई है, और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ कि पहले सर्विसिंग में कितना टाइम लगा, पहली सर्विसिंग में मुझे कितना चार्ज देना पड़ा जो लेबर चार्ज से भी ऊपर था, हटके था, और उसके बाद पहली सर्विसिंग के बाद क्या क्या चेंजेज आए वो सब आपको चलो मैं बताता हूँ इस वीडियो में। सुबह सुबह ही हम अपनी बाइक को लेके पहुंच गए थे रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर पे, ताकि हमारी बाइक जल्दी सर्विस हो जाए और हम आपको क्लीन रिकॉर्डिंग करके दिखा सके। बट हमसे पहले बहुत लोग वहाँ पे आ चुके थे और अंदर फ़ोटो और वीडियो अलाउ भी नहीं था, तो बाइक का चेचिस नंबर वगैरह हमने नोट करवा दिया वहाँ भैया को। और उसके बाद फिर भैया ने हमें बताया कि पहले सर्विसिंग के बाद क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको सेकेंड सर्विसिंग बेसिकली कब करवानी है। अपने टैब से देख के उन्होंने बताया हमें ये बात। ये सर्विस अभी होने के बाद में आप परचेज हुआ ना, वो डेट से 6 मंथ्स। उसके बाद हम बाइक को वहीं रॉयल एनफील्ड के हवाले करके चले आए और हम मैसेज का वेट कर रहे थे कि जब मैसेज आए तो जाए। तो फिर जब हमारे पास मैसेज आ गया कि हमारी बाइक रेडी हो चुकी है और हमें 1140 रुपये लेके वहाँ जाना है, तो हम पहुँच गए। और भाई देख रहे हो लाइन से रॉयल एनफील्ड की इतनी सारी बाइक देख के किसी के मन में भी लालच आ जाएगा। तो फाइनली अपना ध्यान था अपने बाइक की तरफ, और जब हम अंदर पहुँचे हमें वहाँ पे अपनी बाइक मिली और हमारी बाइक एकदम नहा धुल के चमचमाते हुए एकदम रेडी थी वहाँ पे। फिर वहाँ हमें भैया ने बताया कि क्या क्या चार्जेस क्यों देने पड़ेंगे और क्या क्या हुआ है बाइक में। इंजन ऑयल एंड इंजन ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, कंज्यूमेबल चार्जेस पर। आपका फर्स्ट सर्विस अभी हो चुका है, सेकंड सर्विस आके आपको 5000 किलोमीटर और 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट आपसे लेगा। ठीक है, तो फर्स्ट सर्विस तो फ्री होना है ना। तो फ्री का मतलब है जो लेबर चार्जेस रहता है ना वो फ्री है। लेबर के सिवा पार्ट्स है ना, चेन लुब्रिकेशन पार्ट है, इंजन ऑयल और इंजन ऑयल फिल्टर पार्ट है, तो कंज्यूमेबल मतलब लुब्रिकेशन रहता है। सो लेबर चार्ज के अलावा भी हमें 1140 रुपये देना पड़ा। अभी सर्विसिंग के बाद क्या क्या चेंज हुआ है देखो, इसमें ऑयल चेंज होता है, मोबिल जिसे बोलते हैं, ये तो आप लोगों को सबको पता है नॉर्मल। इसके बाद इसके गियर पैड में थोड़ी बहुत दिक्कत थी, तो उनको चेंज किया इन लोगों ने। और उसके बाद ब्रेक में थोड़ी कुछ इशू इन लोगों को मिली, तो ब्रेक का पैड भी चेंज किया। तो गियर पैड, ब्रेक पैड और ये मोबिल इसका चेंज हुआ फर्स्ट सर्विसिंग में। इसके बाद फर्स्ट सर्विसिंग में देखो एक्चुअल होता क्या है। ये जितने आपको नट बोल्ट दिख रहे हैं ना, इसे खोल के एक बार वापस से बंद किया जाता है, वापस से इसे कसा जाता है, ये कह लो कि इसमें जो टाइटनेस है वो बनी रहे, और जो इतने दिनों से लूज थी, जो डस्ट वस्ट बीच में फंसा होगा, उसे हटा दिया जाता है। तो ये प्रोसेस का हिस्सा होता है इसे खोल के वापस बंद करना। दूसरा इसका मोब्यूल चेंज होता है, आप लोगों को पता है, इसमें से ऑयल निकाल के चेंज किया जाता है ताकि इंजन ऑन रिफाइनरी के साथ वर्क करे, और इसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। मतलब आपको पता है पहले इसकी वैलिडिटी जो 500 के समथिंग थी कि आप सिर्फ 500 चला सकते हो, 500 किलोमीटर, अब इसकी वैलिडिटी पता है क्या हो गई है। मतलब इस बाइक के दूसरी सर्विसिंग के लिए जो मुझे टाइम दिया गया आज पहली सर्विसिंग के बाद, वो ये दिया गया या तो आप 6 महीने बाद आ जाना अपनी बाइक को लेके, या जब 5-4 किलोमीटर चला लोगे तब इस बाइक को लेके हमारे पास आ जाना। तो मतलब पहली सर्विसिंग के बाद जो 2 ऑप्शन हमें दी गई है, फर्स्ट वो ये है कि या तो आप इसे 6 महीने बाद लेके वापस से वहाँ चले जाओ सर्विसिंग करवाने के लिए खुद से, या दूसरा जैसे ही 5-4 किलोमीटर होता है आप लेके चले जाओ। तो देखो 5-4 किलोमीटर मुझे पता है 6 महीने में मेरा नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात ये है कि हम 6 महीने के बाद जाके करवा सकते हैं। और अगर 5000 किलोमीटर नहीं होता है, अप्रॉक्स हम 3000 के समथिंग ही चलाते हैं, तो हम 7 महीने के बाद भी जा सकते हैं। बट यही 2 कंडीशन है जो जनरली दिया जाता है फर्स्ट सर्विसिंग के बाद। बाइक का जो फर्स्ट सर्विसिंग होगा उसके बाद आपको भी सेम कंडीशन दी जाएगी, या तो आप भैया 6 महीने बाद आ जाओ, या 5-4 किलोमीटर पूरा करके इस बाइक को लेके आ जाओ सेकंड सर्विसिंग के लिए। एक बड़ा सवाल कि पहली सर्विसिंग के बाद सबसे बड़ा चेंजेस क्या मिला है बाइक में,
तो भाई लिटरली मैं बता रहा हूँ कि मुझे पता ही नहीं था ये प्रॉब्लम है। जब अभी सर्विसिंग हो गई है इसकी तब मुझे पता चला ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जिसे मैं मजाक मजाक में चला रहा था, जो कि अब सेट हो चुकी है। तो चलो आपको बताता हूँ मैं। तो ये जो बाई डिफ़ॉल्ट दिक्कत यहाँ पे मिलती है वो क्या मिलती है, मैंने डबल स्टैंड पे लगा रखा है, इसलिए मैं ठीक होने के बाद भी दिखा दूंगा। देखो गियर मार रहा हूँ, कंटिन्यू, ये देखो न्यूट्रल है, ये देखो गियर मारा, 1 पे चली गई, जैसे ही छोड़ा न्यूट्रल आ गई, 1 पे चली गई, छोड़ा न्यूट्रल आ गई। ये देखो न्यूट्रल है, क्लिक किया न्यूट्रल आ गई। देखो एक अच्छे एंगल से देखो न्यूट्रल है, क्लिक किया गियर पे, न्यूट्रल आ गई। तो ये ऑटोमेटिक न्यूट्रल आ जाती है। और ऐसा पता है खास करके कब होता है, ये मतलब एक बाई डिफ़ॉल्ट दिया गया इस बाइक में। पर हाँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम बाइक लेके जब मैं चला रहा था तो नॉर्मली पता क्या होता था, तो फर्स्ट गियर से जब सेकंड गियर में शिफ्ट कर रहे होते थे या सेकंड गियर में फर्स्ट गियर में शिफ्ट कर रहे होते थे, न्यूट्रल पे ही फंस जाती थी। तो गियर पैड का जो भी इशू था उसको अब ठीक कर दिया है रॉयल एनफील्ड वालों ने। तो वो दिक्कत अब इस बाइक में बिल्कुल नहीं है, उसको पूरी तरीके से ठीक कर दिया है। अब अगर हम फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में शिफ्ट होते हैं तो न्यूट्रल पे बिल्कुल नहीं फंस रही है। मैंने 12 किलोमीटर सर्विसिंग के बाद चला के देखा है। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसको इस बार फर्स्ट सर्विसिंग के बाद ठीक हो जाएगी। और ये प्रॉब्लम आपके बाइक में भी बाई डिफ़ॉल्ट है, आपको पता चले या ना चले, बट ये बाई डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम होता है जो फर्स्ट सर्विसिंग के बाद ही ठीक किया जाता है। लोगों के दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि इसकी फर्स्ट सर्विसिंग जैसा कि हो चुकी है तो अब ये कितने का एवरेज देगा। भाई अब ये एक्सपेरिमेंट देखो, लोग कहते हैं ना कि इसकी मीटर ख़राब है, तेल का इंडिकेशन सही नहीं करती है, अब तुम झूठ बोल रहे हो, कमेंट करते हैं कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। अभी लाइव दिखा रहा हूँ, देखो ये देखो क्या दिखा रही है, तेल कितना है, ये दिखा रही है ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब तेल नहीं है, भरवाने की ज़रूरत है। ठीक है, टंकी खुल गया। अब देखो माइक यहाँ से निकाल के यहाँ लगाता हूँ, माइक यहाँ लग गया, तेल की आवाज़ आ रही है। अब तेल दिखाता हूँ, तेल दिख रहा है, तेल दिख भी रहा है और आवाज़ भी आ रही है। ठीक है, इसे अब बंद करता हूँ फिर बताता हूँ। बंद हो गई। भाई देखो रॉयल एनफील्ड की जो टंकी है ना उसकी शेप ये होती है, ठीक है, इस शेप में होती है। इसका मतलब अगर तेल नीचे है ना तो उसको यहाँ तक पहुँचाना बहुत मुश्किल है अगर कम तेल है तो। इस शेप की वजह से क्या होता है, अगर तेल कम है तो उसको ऊपर तक छलकाना बहुत मुश्किल होता है। वो तभी छलक सकता है भैया जब इसमें तेल हो ऊपर तक, इसका मतलब इसमें तेल है। अब देखो क्या करता हूँ मैं, ये देखो आपके सामने चल रहा है, डाला, खोला, देखो भाई स्कैम है भाई, ये स्कैम है। ये दिखा रहा है कि ब्लिंक कर रहा है, मतलब तेल खत्म होने वाला है। अब आप क्या करोगे, डरोगे और तेल भरवाओगे भाई। अब मेरे जैसा लौंडा जिसका शरीर पतला है वो तो डर जाएगा भाई, इस बाइक को कौन खींच रहा है, वो जाके तेल भरवाएगा। और अभी थोड़ी देर चलाऊंगा तो ये सही हो जाएगा, ये भी अभी दिखाता हूँ। पूरी बात कर लेते हैं फिर इस पे भी चलते हैं। सो हेयर यू कैन सी वी हैव डिफरेंट पॉलिसेज। यहाँ पे हमारे पास 2 अलग पॉलिसेज है। तो ये जितने आपको मैट वाले यहाँ पे दिख रहे हैं उसके लिए हमारे पास ये पॉलिस है, वेवेक्स कंपनी का पॉलिस है जो आपके मैट वाले चीज़ों को लुक देता है। ठीक है, तो जितने भी क्रोम पोर्शन दिख रहे हैं उस पर आपको वेवेक्स का क्रोम वाला यूज़ करना है। ये देखो इसको क्रोम बोलते हैं, इसे क्रोम, इसे क्रोम, ये भी क्रोम है, ये भी क्रोम है। मतलब जितनी भी आपको यहाँ पे सिल्वर वाली चीज़ें दिख रही है ना तो क्रोम है। तो बेसिकली नट बोल्ट वगैरह पे तो आप पॉलिश नहीं करोगे, तो नॉर्मल बस इस वाले पोर्शंस के लिए आप ये यूज़ करोगे। ये जो मटेरियल है ना भाई, इसको यूज़ करते हैं कम पॉलिश में काम चलाने के लिए। ठीक है, मतलब ज़्यादा आपका ये पॉलिश वेस्ट ना हो, तो आपको गाड़ी पर डायरेक्ट ना डाल के आपको इस पर स्प्रे करना है। ये देखो मैंने इस पर स्प्रे किया है। ठीक है, मैंने गाड़ी पर डायरेक्ट स्प्रे नहीं किया, इस पे स्प्रे किया। और मैं जितने भी आपको ये दिख रहे हैं देखो मैट वाले, देख रहे हो, इससे ना रबिंग ज़्यादा नहीं होगी और ये जो मैट ख़त्म होने का डर है ना वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम रबिंग अब ज़्यादा करेंगे ही नहीं। ये देखो पॉलिश का मज़ा भाई। तो जितने भी आपको ये मैट वाले पोर्शन दिख रहे हैं इन सब पे इस पॉलिश को अप्लाई कर देना है आपको। तो जितने भी आपको ब्लैक दिख रहे हैं ना वो मानो ज़्यादातर इसमें मैट ही है, क्योंकि स्टेल्थ ब्लैक जिस तरीके से इसका नाम दिया है फुल मैट है, सब मैट है। तो इस पर आपको ये अप्लाई करना है। फाइनल लुक आप देख सकते हो इसके मैट को। आपको मैंने ये भी दिखाया था कितनी शाइन कर रही थी और मैंने वापस से इसके पूरे पेंट को डल कर दिया है। तो ये वापस से आप मैट लुक जो देख रहे हो उस पॉलिश के कारण मैंने किया है। और ये क्रोम्स पे मैंने अप्लाई किया अपना क्रोम वाला पेंट, पॉलिश जो भी कह लो, तो उसके बेसिस पे मैंने इसको क्लियर किया है। अब फाइनल टच देने के लिए हमने आपको पहले ही बताया था एक प्रोडक्ट के बारे में, ये इससे आपको नॉर्मल इसे रब कर देना है। करने के बाद ये ना पॉलिश को वो कर देता है, थोड़ा और अच्छी डिटेलिंग देता है। नेक्स्ट वीक मतलब आपको पीपीएफ का भी वीडियो मिल जाएगा। तो वहीं पे एक भाई को ये बाइक इतनी पसंद आ गई कि उसने मुझसे पूछा कि मुझे इसकी फ़ोटो लेनी है, बहुत सेक्सी लग रही है। फिर उसने इसकी फ़ोटो ली। मतलब खुद देखो यार इसकी खूबसूरती, आप खुद देखो। मतलब उस भाई ने बोला कि यार प्लीज़ इस बाइक की एक फ़ोटो लेने दो, मतलब
बहुत सेक्सी लग रही है, बस उसने ये बोला, मैंने बोला ले लो भाई। तो जो रोड प्रेजेंस की आप लोग बात कर रहे हो कि रोड प्रेजेंस कैसे देगी, वो अभी आपने लाइव देख लिया कि लोग मतलब नॉर्मली, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि भैया लोगों ने बोला है रोक के ट्रैफिक में कि भाई एक फ़ोटो ले लूँ इसके साथ, मैंने बोला ठीक है ले लो। यहाँ देखो मीटर पे अब इंडिकेशन देखो, अब यहाँ पे 3 लाइन्स दिख रही है, जो अभी एकदम ब्लिंक कर रही थी वापस से 3 लाइन आ गई है। तो ये जो एरर है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, ये पहली सर्विसिंग में भी सही नहीं हुआ है। और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को लाइव दिखा दिया है कि कितना पेट्रोल है और कितना इंडिकेट कर रही है। तो भाई ये वाला एरर जो है वो बहुत ही ख़तरनाक एरर है, और मेरे ख्याल से आप लोगों को एक्सपीरियंस करके चलना चाहिए कि आपके बाइक में कितना पेट्रोल है और आप कितना चला सकते हो। अगर आप इस मीटर के अकॉर्डिंग बैठ रहे हो तो ये मीटर बिल्कुल सही नहीं दे रहा, आपको इंडिकेट बिल्कुल गलत कर रहा है। तो इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग टेस्ट करेंगे इसके माइलेज का। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी पेट्रोल को पूरा ख़त्म करते हैं कल तक, और कल फिर इसमें 1 लीटर पेट्रोल डलवा के देखते हैं कि जेन्युइन 1 लीटर पेट्रोल में बाइक कितनी चल रही है। तो इससे हमें माइलेज का अंदाज़ा हो जाएगा कि फर्स्ट सर्विसिंग के बाद जो मैं 27-28 का एवरेज उठा रहा था, अब कितना उठा रहा हूँ। टंकी खाली करके 1 लीटर पेट्रोल डाल के चलाते हैं, फिर देखते हैं कि ये कितना आपको माइलेज दे रही है 1 लीटर पेट्रोल में। तो 27-28 वाला एवरेज क्लियर होगा कि फर्स्ट सर्विसिंग के बाद कुछ बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, वो इसमें पता चलेगा। अगले वीडियो में इस बाइक की डिटेलिंग टेस्ट करेंगे, एकदम डीप डिटेलिंग टेस्ट कि ये कितने का एवरेज दे रही है अपने पहली सर्विसिंग के बाद। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि पहली सर्विसिंग के बाद जो गियर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है, बट जो पेट्रोल इंडिकेशन का है वो मैंने आपको लाइव दिखाया है। पेट्रोल इंडिकेशन का जो प्रॉब्लम है वो अब भी वही है, एकदम लाइव एक्सपेरिमेंट कर दिया आप लोगों के सामने। और अगले वीडियो में मैं माइलेज टेस्ट करने वाले, डीपली माइलेज टेस्ट, और मेरा एक्सपेरिमेंट आप लोगों को पता है कि एकदम ट्रुथ और डीप होता है। तो माइलेज टेस्ट वाली वीडियो अगर आप भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो उतना मज़ेदार नहीं हो पाया क्योंकि हमें सर्विस सेंटर के अंदर डीपली नहीं घुसने दिया गया कि हम दिखा सके कि हमारे बाइक के साथ क्या क्या हो रहा है, तो इसलिए इस वीडियो में उतना मज़ा नहीं आया। बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि अप्रॉक्स अगर आप चाह रहे हो फर्स्ट सर्विसिंग पे जा रहे हो अपने बाइक के लिए, तो आपको 1500 से 1600 रुपये पास में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसे वो लेते ही लेते, वो ऐसे ना ले वो वैसे ले। मे भी हो सकता है उसने कुछ चेंज ना किया हो, बट हाँ वो पैसे वो लेते हैं। बट मुझे गियर पैड में फील आया है कि गियर शिफ्टिंग के वक्त अब मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जो पहले हो रही थी पर मुझे पता ही नहीं था वो प्रॉब्लम थी। और कोई भी इशू है तो कमेंट में पूछो, अगर आप देखोगे तो मैं कमेंट पे एकदम डीप एनालिसिस देता हूँ। और ये नहीं कि मैंने बस आपने पूछा और मैंने दे दिया, मैं टाइम लेता हूँ। अगर मैं नहीं दे पाता हूँ तो मैंने, आप देखो कितनों को ये भी बोला है कि ठीक है मैं शाम तक बताता हूँ, मैं कल सुबह तक बताता हूँ। तो वहाँ मैं जो डीप एनालिसिस अपना है वो करके ही आप लोगों को रिव्यू देता हूँ। और फिलहाल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगला वीडियो में आपको बता चुका हूँ टॉपिक क्या होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 स्टील्थ ब्लैक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साइलेंसर की आवाज़ एक बार सुनते जाओ, पहले सर्विसिंग के बाद कुछ चेंज हुआ है क्या। भाई देखो, आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो में साइलेंसर का आवाज़ सुना होगा, तो आप लोग बताओ क्या लग रहा है, कुछ हुआ है क्या चेंज। भाई मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा, अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ चेंज हुआ है साइलेंसर के साउंड में तो प्लीज़ बताओ भाई। तो वीडियो में मिलते हैं माइलेज टेस्टिंग के साथ, और इस वीडियो को लाइक करो, और लाइक नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं यार, पर चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो भाई। और कोशिश करो अगर आपके किसी फ्रेंड की भी फर्स्ट सर्विसिंग होने वाली हो तो उसको ये वीडियो शेयर करना कि भैया 1500 रुपये लेके जाना अपने साथ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में माइलेज टेस्ट वाले में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ब्रेन वर्सेस गैजेट में आपका फिर से स्वागत करेंगे।